जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बिल्कुल बढ़िया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन बाई वन एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या कुछ खास न्यू पॉइंट निकल कर आते हैं। तो देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है भाई, यहाँ पर हमारे पास सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है जो 2026 के लिए हमारे पास में होने वाली है। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं, 21 मई से आपके पास में शुरुआत होने वाली है भाई, है ना। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मई से लेकर आपके पास में 22 जून तक, मतलब पूरा एक महीने का यहाँ पर डेट आपके पास दिया गया है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा। अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट टाइम पे सर्वर में प्रॉब्लम हमारे पास में आ जाती है दोस्तों। और अगर हम इसमें बात करें भाई, वन बाई वन यहाँ पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास में। तो इस बार जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई हैं, टोटल अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो 12,000 प्लस हमारे पास में वैकेंसी है। और पर्टिकुलर अगर हम एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए 1200 से ज़्यादा हमारे पास में वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर मेन पॉइंट में आते हैं भाई, तो सेकंड हम बात करते हैं एज को लेकर हमारे पास में जो कंडीशन दी गई है। तो देखिएगा, जो मिनिमम एज है वो तो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज आपके पास में 27 से 32 साल, अलग अलग पोस्ट वाइज हमारे पास में है। और जो सेवा अवधि के बाद में 3 वर्ष की जो हमें छूट मिलती है वो हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये हमारे पास में अपर एज लिमिट में जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपको एक्स सर्विसमैन को पर्टिकुलर छूट मिलती है, वही छूट आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास में एसएससी सीजीएल के लिए आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पर अतिरिक्त पोस्ट्स होती हैं, उनके लिए आपके पास में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। अगर हम यहाँ पर भर्ती के लिए अगर बात करें तो एग्ज़ाम प्रोसीजर पे एक बार ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर आपके पास में होने वाला है सर, वो आपके पास में यहाँ पर होने वाला है टीयर 1, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेकंड आपका टीयर 2 यहाँ पर होगा। टीयर 2 यहाँ पर काफ़ी बड़ा हमारे पास में होता है। और साथ ही साथ जो थर्ड है फिर इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा बहुत ही अच्छा अगर आप देखें तो सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है हमारे पास में, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पोस्ट मिलती है। सैलरी जो आपके पास में है लेवल 4 से लेवल 7 तक, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज हमारे पास में डेटा यहाँ पर मिल जाएगा भाई। तो ये हमारे पास में टोटल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रकार की आपके पास में पोस्ट्स होती हैं। इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। मल्टीपल टाइप की आपके पास में वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आती है। भर्ती के लिए जो तरीका है वो आपके पास में सभी में एक ही होने वाला है भाई। एग्जाम आपका एक ही होने वाला है। ये एज का आपके पास में पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए देखिएगा आपके पास में यहाँ पर है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज एज ऑन 1/8/2026। ठीक है, तो 3 साल का आपके पास में एज रिलैक्सेशन है एक्स्ट्रा, जब भी आपने टॉप आपकी कंप्लीट हुई होगी उसके बाद से। इसके अलावा अगर जो हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 में आपके पास में एग्ज़ाम होने वाला है। तो वन बाई वन हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके सिलेबस में, एग्ज़ाम प्रोसीजर पे आ जाते हैं। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन तो सारे एग्ज़ाम्स में आपके पास में सेम है। ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों पार्ट आपके पास में एग्ज़ाम आपके पास में ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है आपके पास में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखिएगा, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो आपके पास में अलग अलग पोस्ट होती हैं भाई, जैसे इसमें कुछ ऑडिटर वाली पोस्ट हैं, इस तरीके के आपके पास में सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया जाता है। आगे हम सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम सिलेबस में देख लेते हैं। तो देखिएगा, टीयर 1 का जो आपके पास में है, टीयर 1 आपका होगा भाई क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, इसमें आपके पास में 4 पोर्शन आपको देखने मिलते हैं। मैथ्स का पोर्शन मिलेगा, रीजनिंग का आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है जीएस, और आपके पास में इंग्लिश आ जाएगा। सेंटर अगर आप देखेंगे तो लगभग हर जगह पर सेंटर है। सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हर स्टेट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिएगा, ये हमारे पास में भाई 2 टीयर में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा जो आपके पास में एग्जाम्स होने वाले हैं, इसमें आपके पास में नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो एग्ज़ाम होता है मल्टीपल शिफ्ट में होता है। अगर इफ़ एनी विद इन द ठीक है, ये तो आपके पास में करेक्शन के लिए हो गया। ये हमारे पास में सिलेबस स्कीम फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन। टीयर 1 में देखिएगा आपके पास में जो एग्जामिनेशन है भाई, यहाँ पर आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए। सेकंड आपके पास जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश जो आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन आने वाले हैं 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है,
आपके पास 1 घंटे का टाइम रहेगा यहाँ पर। सेकंड देखिएगा टीयर आपके पास में इंपॉर्टेंट है। सेकंड टीयर में आपके पास में यहाँ पर दोस्तों पेपर फर्स्ट आपके पास में है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा देखिएगा। सेशन 1 में आपके पास में होगा पहला सेक्शन है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आने वाली है, 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60-60 नंबर के ये आपके पास में होने वाले हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं, इसी में आपके पास में सेक्शन 2 आएगा दोस्त, 2 सेक्शन में यहाँ पर पेपर होगा। सेक्शन 2 में आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आपके पास में होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके पास में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 210 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाएगा। तो 210 यहाँ पर हो गए, 180 वहाँ पर हो गए, टोटल 390 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन थर्ड आपके पास में आएगा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। टोटल आपके पास में 60 क्वेश्चन, 60 मार्क का ये पोर्शन बनेगा। 15 मिनट का टाइम आपके पास में इसमें दिया जाएगा। तो सभी के लिए टाइम आपके पास में है। जैसे सेक्शन फर्स्ट के लिए हमने टाइम नहीं देखा था, सेक्शन फर्स्ट है आपका 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे का। सेक्शन नंबर 2 आपके पास में है 1 घंटे का, और सेक्शन नंबर थर्ड आपके पास में है 15 मिनट का। तो ये 3 सेक्शन आपके होने वाले हैं। इसके बाद में सेशन सेकंड आएगा। फर्स्ट सेशन में आपका ये पेपर हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा, फिर आपके पास में सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। सेकंड सेशन में आपके पास में टेस्ट होगा सर डेटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ये आपका सेशन 2 में होगा। इसके अलावा पेपर सेकंड और पेपर थर्ड हमारे पास अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर हो जाता है भाई। तो पेपर 1 आपके पास में जो है टाइप 1, ये पहला पेपर फर्स्ट जो टीयर 1 है सबके लिए कंपलसरी है। सेकंड आपके पास में फर्स्ट जब आप क्वालिफाई करेंगे इसके बाद में फिर आप सेकंड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और डिटेल अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो आप एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो ये वैकेंसी आ चुकी है, ज़्यादा समय नहीं है, एग्जाम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से अब आप जुड़ जाइएगा इसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इससे रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, कोर्सेस अगर आप चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हैं जो कि पर्टिकुलर बनाई गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट वीर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को। आप विजिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट वीर की ऑफिशियल वेबसाइट को, जहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई होप ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। जो लोग अपनी सेकंड इनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो तैयारी में जुट जाइए, एग्जाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।